अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको रमज़ान शरीफ की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। और अब हम चल रहे हैं अंसार गैलरी की तरफ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अंसार गैलरी बहरैन। उससे पहले मैं आप सबको दोबारा से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। रमज़ान शरीफ जो है एक नेमतों वाला, बरकतों वाला, फ़जीलतों वाला, इबादतों वाला महीना है। तो अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को और हमारी रोज़ों को बढ़ चढ़ कर क़बूल फ़रमाएँ और हमें अपनी नेमतों से, बरकतों से नवाज़ें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और हम सब की जायज़ हाजात को मेरे मौला क़बूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब कभी भी आप दुआ कीजिएगा तो हम सबको, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आमीन जज़ाकल्लाह। तो अब हम चलते हैं अंसार गैलरी की तरफ। और मैं आज आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगी। इट्स रियली सैड फॉर मी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी है जो मैंने फ़ील किया वो आप सबसे शेयर किया। इट्स मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, जब मुझे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं आप सबको इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में किया था। पर हुआ यूँ कि जैसा ही मेरा वीडियो जो है ऑन एयर हुआ, तो बस थोड़ी ही देर में एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती हूँ टाइम, लेकिन थोड़ी ही देर में जब मैंने नेक्स्ट टाइम पे चेक किया तो मेरे जो है ना 2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला किसी को कामयाबी देना चाहे तो वल्लाह बंदा कोई रोक नहीं सकता, कोई बीच में नहीं आ सकता। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहता है तो वो ज़रूर होगा, अगर वो ना चाहे, अगर उसकी रज़ामंदी ना हो तो फिर कुछ ना हो। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं अंसार गैलरी। और जैसे मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि मैं आज कोई डिटेल उसकी दूंगी नहीं। द मेन रीज़न हम अंसार गैलरी इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स लगे हुए थे और इफ़्तार का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा क़रीब था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो चाहिए बस वो लेकर निकलते हैं, क्योंकि ऑफ़र्स ख़त्म होने वाले थे। 3 दिन का ऑफ़र लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी चीज़ों पे जो है ना 1 ही दिन का था और थोड़ों पे 2 दिन और थोड़ों पे 3 दिन था। तो बस हमको थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी, तो हम पहुँच गए अंसार गैलरी। चलिए मैं अभी फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी सब्सक्राइबर्स वाली। तो जैसे मैंने बताया आप सबको कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स जो है ना कम हो चुके थे, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन शायद आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा या फिर पता नहीं कैसे फ़ील करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। 2 सब्सक्राइबर कम हुए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से 4 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो चुके हैं। मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ काम हम करते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी रीज़न्स की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता। पर देखिए, जो आपको सपोर्ट करेंगे वो तो करेंगे ही, और ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट नहीं करेंगे उनसे ही इस वजह से आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लो या फिर कुछ ऐसे। जब मैंने देखा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स कम हो चुके हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं सोच रही थी कि मैं अगली बार से सब्सक्राइबर वाली बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी, मैं शेयर नहीं करूंगी। लेकिन फिर दोबारा से मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से मेरे 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके थे। तो 2 गए तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 4 सब्सक्राइबर्स दे दिए। और 4 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल इतने कम टाइम में 1-2 दिन के फ़र्क से 4 सब्सक्राइबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो है ना बढ़ रहा है। तो जो कोई भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर मेरी व्लॉगिंग अप टू द मार्क तो नहीं है,
जैसे मैं पहले वीडियोस को एडिट किया करती थी ऐसे तो नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसमें ऑलमोस्ट सारा दिन बिज़ी गुजर जाता है। फिर माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं तो बच्चों में भी हो जाता है। सो एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो जैसे दूसरे काम हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो मुझे कोई इस चीज़ पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बस टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से मैं व्लॉग शूट तो कर लेती हूँ, पर एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो है ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने शेयर किया था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फिर जैसे मैंने देखा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द व्लॉग अपलोड करूं और फिर मैं सबको ये बात बताऊं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी भी मोटिवेट ख़ुद को मोटिवेट किया कीजिए। पहले तो ऐसा होता था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, व्यूज़ नहीं मिलते थे। ये बहुत बार हुआ है और इसकी वजह से ऐसा होता है ना कि चलो अब क्या करना इतनी मेहनत करने के बाद भी, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। लोगों को रीच होने के लिए आप तक टाइम लगेगा, आपकी वीडियोस पहुंचने तक टाइम लगेगा। सो इफ़ इट इज़ लाइक नॉट अ बर्डन फॉर यू, अगर आप ये चीज़ खुशी से कर रहे हो अपनी टोटल रज़ामंदी से कर रहे हो, बिना किसी प्रेशर में कर रहे हो, तो यू शुड गो अहेड। इफ़ इट इज़ एनीथिंग, इफ़ एट ऑल इट इज़ एनीथिंग, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे खुद आप कुछ कोई भी चीज़, जो भी एक टास्क हो। एंड आई एम लविंग दिस सेट्स। ये बहुत क्यूट थे, शायद ही वीडियो में उतने क्यूट ना लग रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट से थे। मैं एक्चुअली ले नहीं पाई वीडियो। इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं भीड़ से अलग ठहरी हुई थी। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी और इफ़्तार का टाइम भी बहुत क़रीब था, तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाई। लेकिन सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मैं अपडेट रहूँ, मैं कनेक्टेड रहूँ। तो इस वजह से मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ, बस जैसे ही टाइम मिलता है तो फिर उसको एडिट करती हूँ और फिर उसे अपलोड कर देती हूँ। तो कीप मोटिवेटिंग योरसेल्व्स एवरीवन, एंड द सेम थिंग आई टेल टू माई सेल्फ, कीप मोटिवेटिंग बिकॉज जब आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप किसी भी काम में आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स विल कम। हाँ, शायद मैं आगे भी वीडियोस में आप लोगों से ऐसी ही बातें करूँगी, क्योंकि जब मैं कुछ काम एक्चुअली करती हूँ तो बहुत सारे मल्टीटास्क करने होते हैं, दूसरी भी चीज़ें साथ साथ में होती हैं, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि मोस्टली ये आप लोग जानते होंगे कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन वगैरह देती नहीं हूँ। तो बस मुझे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है कि मैं ख़ुद भी बच्चों के सामने फ़ोन इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो बस ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स तो सबकी पेरेंटिंग डिफरेंट होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप ख़ुद से कुछ करने का मौका दोगे तभी वो लोग कुछ सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसे ही स्क्रीन के सामने बैठे रहने से एकदम आइडियल जो देखना है, जो देखते हैं वही उससे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसी को कॉपी करते हैं। सो आई डोंट वांट माय किड्स टू बी लाइक दैट। सो इट्स मीन्स एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, राइट। सो मेरा ये ओपिनियन है। आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स जो फ़ोन देते हैं तो ऐसा ये वो, आई एम कम्प्लीटली नॉट इनटू दैट। सबकी पेरेंटिंग अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द किड्स एज वेल। सो यहाँ पर तरह तरह के खजूर थे, अच्छे फ्रेश फ्रूट्स पैक किए हुए थे, लेकिन जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी ना, वल्लाह मैंने आज तक कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ देखी नहीं। यहाँ बहरीन में किसी मॉल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, जब हम इंडिया में होते थे, जब हम डी मार्ट जाते
लिटरली हमको लाइन में धरना पड़ता था, लाइन में वी यूज़ टू फॉर्म अ क्यू फॉर द बिल्डिंग। सो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, इनफैक्ट ये पहली बार मैं देख रही थी। सो अभी बस आप लोग एंजॉय कीजिए। ऐसा तो कुछ ख़ास व्लॉग में है नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा शूट में है नहीं, इसलिए मैं बातें करूँगी। और मैं शायद मेरे व्लॉग्स आगे भी ऐसे ही रहेंगे, रैंडम टॉक्स समथिंग। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू get involved in my talks or something like that, keep commenting, so ताकि मैं भी रिप्लाई कर सकूँ, मैं भी आप सबसे कनेक्टेड रह सकूँ। एंड I must thankful to each and everyone, those who are following me and those who are not following me, the subscribers, non-subscribers, everyone, and the one those who unsubscribed me. It's okay, everything, these things will happen, so it's all okay. बस यहाँ पर चावल की चेकिंग चल रही है, क्योंकि बहुत टाइम हमको लगा कौन सा चावल सही है, कौन सा लेना चाहिए, ये सब कुछ सोचने के लिए। ये सब मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि मैं बताऊंगी। और ये रोज़े के लिए ना समोसे की पट्टियाँ चाहिए इंशाल्लाह। आई सजेस्ट यू टू टेक ग्रीन कवर्स, बिकॉज इसकी पट्टियाँ जो है ना बहुत ही पतली, बहुत थिन होती हैं और वो जल्दी टूट भी जाती हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर का आता है ना वो बहुत अच्छे है। सो इफ़ यू टेक द समोसा पट्टीज, टेक green one. I personally like green one. Now rest is upon you. मुझे तो green one बहुत अच्छे लगे। पतले वाले बहुत टूट जाते हैं, बहुत संभल कर करना पड़ता है। ग्रीन में आप बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो और वो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो इट्स अप टू यू, बट यू शुड ट्राई ग्रीन वन। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड।